वेलकम टू एमएस किचन ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे 10x12 मॉड्यूलर किचन्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि ये किचन से रेनोवेशंस का था। इसका एक हमने रेनोवेशंस का भी वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल्स पे। अगर वहाँ पे जा कर के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किचन्स पहले कैसे दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है। क्योंकि ये किचन्स को जब हमने पूरी तरह से तोड़ा था तो पूरी तरह से सड़ गया था। इसकी विंडोज़ की बात करें, इसकी जो टाइल्स वगैरह की बात करें, स्टोन्स की बात करें, पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो इस किचन्स को हमने पूरी तोड़ करके और बनाया है। और इसके लिए एक वीडियो हमने पहले इसमें बना चुके हैं जो रेनोवेशंस का था, स्टोन्स का था। अब इसकी फाइनल जब होने के बाद में इसकी एक वीडियो बना रहे हैं और देखते हैं कि ये वीडियो आफ्टर एंड बिफोर में कैसा दिख रहा है। तो चलिए एक तरफ से हम इस किचन्स की अगर वीडियो की बात करेंगे, अगर शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले एक यूनिट थी जो क्रॉकरी यूनिट थी, हमारी पूरी क्रॉकरी से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही थी। इसका जो शटर्स था पहले पूरी बंद में था। तो हमने क्या किया है कि इसका बॉक्सेस रहने दिया है, सिर्फ शटर्स हमने चेंज कर दिया है। अगर शटर्स की बात करें तो ग्लास प्रोफाइल में शटर्स हमने दिया है। यहाँ पे कुछ ऐसा इसकी शटर्स आ गई हैं। बॉक्सेस पुराना था और सिर्फ शटर चेंज किया है। आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ शटर चेंज करने के बाद कितनी लुक आ गई है। ब्लैक ग्लास, ब्लैक प्रोफाइल के साथ में, ब्लैक ग्लास के साथ में शेड पूरा आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस प्रोफाइल में अगर शटर्स हम बनाते हैं तो इसमें हैंडल्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर दूसरी वाली हैंडल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज़्यादा दिखने लग जाता है। तो इसमें आप कोशिश करें कि इस तरीके के हैंडल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है और पेच इसकी क्लिपिंग अंदर से होता है तो देखने में भी थोड़ा सा गुड लुकिंग और अच्छा लगता है। और इसकी नीचे की अगर हम बात करेंगे इस कैबिनेट्स में, तो नीचे में भी एक सेल्फ है और दो शटर्स हमने प्रोवाइड करा दिया है। अभी ये पूरी तरह से क्लीन भी नहीं हुए हैं। ये हॉब का एक पैकेट रखा हुआ है यहाँ पे। अगर इसके बगल में अगर हम बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर था हमारे पास पुराना 600 mm का। तो इस रेफ्रिजरेटर को भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश की है पूरी तरह से यहाँ पे रख दिया। अगर उसके बगल में देखेंगे तो सिंक है और रेफ्रिजरेटर की हाइट थोड़ी सी कम थी तो इसके वजह से हमने यहाँ पे एक 300 mm का कैबिनेट्स भी ऐड कर दिया जो मल्टीपर्पज़ चीज़ें रखने के काम आएगा। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से कैबिनेट्स हमने एक ऐड कर दिया जिसमें इसकी कैबिनेट्स और क्रॉकरी यूनिट की हाइट भी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन होता है और देखने में भी गुड लुकिंग लग रहा है। अगर इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो 36 इंच के सिंक हमने ऐड किया हुआ है इसमें। आप हैंडमेड का जो स्क्वायर सिंक आती है वो हमने ऐड कर दिया है पूरा। और इसके नीचे की अगर बात करें तो नीचे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इस जगह को यूज़ किया है। यहाँ पे अंडर सिंक आर ओ हेवल्स का हमने प्रोवाइड करा दिया है। हेवल्स के अंडर सिंक आर ओ लगाने से हमारा अपर कैबिनेट्स में थोड़ी सी साइजेस बढ़ गए हैं। सिंक के नीचे के स्पेस हमने पूरी तरह से यूज़ कर लिया है। अगर यहाँ पे देखेंगे आर ओ का जो मैंने पॉइंट बताया आपको, यहाँ पे पूरी आर ओ का एक टैब के थ्रू पूरी पानी मिल जा रहा है। और अपर कैबिनेट्स में जैसे ये वाला पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे डिश रैक आया है, अगर हम आर ओ यहाँ पे नहीं लगाते तो ये वाला पार्ट्स हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे आर ओ आता तो ये जगह हमारा कंजेस्टेड हो जाता। तो कुछ इस तरीके से हमने इस जगह को पूरी तरह से यूज़ किया है। इसके अगर बगल में बात करें कैबिनेट्स में तो हमने दो शटर्स दे दिया एक सेल्फ के साथ में। इसमें मल्टीपर्पज़ जो चीज़ें हैं वो बड़े आराम से यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। इसके बगल में अगर एक और बात करें तो इस कैबिनेट्स को हमने यहाँ से डेड कर दिया है और फ्रंट से ओपन कर दिया है एक शटर्स लगा के। शटर्स लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है तो यहाँ से अगर कोई खड़ा है तो बड़े ईजिली इधर से ओपन करके ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी नीचे की बात करें यहाँ तो यहाँ पे एक हमने बोतल प्लाउट यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा दिया वायर में, जो मल्टीपर्पज़ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बड़े आराम से आ जाती हैं। एक कॉर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सिलेंडर के लिए डबल सिलेंडर का स्पेस बना दिया हमने कि कॉर्नर का स्पेस था हमारे पास सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पे हमने उस प्रोविज़न को बना दिया। दो सिलेंडर बड़े आराम से इस कॉर्नर स्पेस में आ जाएगा। अगर इसकी कुक टॉप के अगर नीचे की बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 3 टैंडम बॉक्स दे दिया है 900 mm का। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी टैंडम है। इसमें जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से कवर हो जाती हैं। और जो कैटलरी है पोटन पैंस के रिलेटेड आपको पता होगा कि 4 से 5 किलो का जितने भी डब्बे वगैरह होते हैं वो बड़े आराम से यहाँ पे आ जाता है। और कुक टॉप के नीचे जितने भी बड़े टैंडम्स वगैरह होते हैं, बास्केट्स होते हैं, तो देखने में गुड लुकिंग लगता है और कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें ये जो देख रहे हैं पीवीसी कटलरी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये वॉशेबल भी होता है, इसको वॉश वगैरह भी कर सकते हैं। और इसकी स्टोरेज भी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज मिल जाता है। और इसकी फिनिशिंग से ही पता चलता है कि ओन टच में क्लोज हो रहा है। तो इससे
फिनिशिंग और वर्कशिप के स्टैंड पता चलती है कि कितने अच्छे से इसमें काम किया गया हो। अगर इसके जस्ट बगल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 वायर बास्केट्स दे दिया है मल्टीपर्पज़, डिप ड्रॉअर बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ सामान भी रखा हुआ है हमारा, तो यहाँ पे डिप ड्रॉअर बोल सकते हैं, जिसमें 8 से 10 केजी का ड्रम और बास्केट्स वगैरह बड़े आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में यहाँ पे अगर शटर्स की अगर हम बात करें तो एक हमने शटर्स प्रोवाइड करा दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ट्रेंगल बन रहा था तो पूरी स्टोरेज अंदर तक नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए हमने एक शटर रख दिया है। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ जो चीज़ें हैं वो बड़े इजीली और बड़े आराम से इसमें चीज़ें आ जाएंगी। अगर इसके बगल में अगर हम देखेंगे तो एक थाली का हमने प्रोविज़न दिया हुआ है, जैसे थाली से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ पे हम कैरी कर सकते हैं। डिश रैक, वॉशिंग के बाद में डिश रैक में हम रख सकते हैं, उसके बाद में वहाँ से ड्राई होने के बाद में हम यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको। और एक चीज़ आपको और भी इंटरेस्टिंग बता दूं, अगर हम पास से देखेंगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉअर चैनल की जगह हमने कॉर्ड्रॉ यूज़ किया है। अगर ये वाला फ्रेम में अगर देखेंगे नीचे से लगता है कॉर्ड्रॉ, और इसकी वेट कैपेसिटी की बात करें तो 35 केजी वेट कैपेसिटी है वायर बास्केट में। तो और इसमें जो चैनल्स से जो शिकायत होती है, जो साइड चैनल्स होते हैं कि उसकी बॉल बैरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर आप ज़्यादा अगर हार्डली अगर कोई चीज़ रख देते हैं तो बॉल बैरिंग निकल जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कॉर्ड्रॉ का लगाने के मैनेजमेंट किया है कि इसमें अगर इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लोजिंग, ये भी वन टच में सारी चीज़ें क्लोज हो रही हैं। अगर हम इसके बगल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने 30 इंच का स्पेस दिया है अप्रॉक्स। यहाँ पे आटे चावल्स के ड्रम्स की प्रोविज़न हमने टोटली बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आटे चावल्स में अगर 10-10 केजी का अगर कुछ इस तरीके से ड्रम आता है या प्लास्टिक पीवीसी का बॉकेट आता है तो बड़े आराम से यहाँ पे दोनों कैरी हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस वाले वॉल के जस्ट ऊपर, क्योंकि एक कॉर्नर एज बन रहा था, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा एक एज बन रही थी, तो यहाँ पे हमने माइक्रोवेव दे दिया है। माइक्रोवेव हमेशा देखा जाता है कि बिल्कुल एक तरफ वॉल में होना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा सा कम अप्लाइंसेस यूजेस होने वाला है, और यहाँ पे कॉर्नर में होने की वजह से इसकी डेप्थ भी ज़्यादा होती है, तो आपका स्लैब का जो स्टोरेज है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो एक हमने शटर प्रोवाइड करा दिया है। अगर इसमें देखेंगे जो माइक्रोवेव से रिलेटेड छोटी मोटी जो चीज़ें हैं बड़े आराम से यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड में है तो आपको ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं होगा। अगर इस विंडो की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस विंडो में बहुत ज़्यादा मेहनत किया हमने, क्योंकि ये पहले से वुड की विंडो थी। अगर मैं आपको पहले वाले पिक्चर दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा था ये विंडो, और अब देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं कि विंडो कैसा दिख रहा है। तो ईपीवीसी में हमने विंडो को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वुडन में बहुत मेंटेनेंस भी होती है और किचन के हिसाब से परफेक्ट भी नहीं मिल रहा है। अगर अभी देखेंगे टाइल स्टोन के साथ में जो कलर है उसके साथ में विंडो परफेक्ट मिल रहा है। तो अगर आपके केस में भी अगर ऐसा है, अगर किसी दीमक से रिलेटेड अगर किसी चीज़ में परेशानी है, अगर आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग विंडो चेंज करना चाहिए, तो आप ईपीवीसी में ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट आता है, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इंटीरियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो सारा चीज़ें सॉल्व हो जाता है, और दीमक सीलन वगैरह से भी आपको ज़्यादा कुछ खास परेशानी नहीं होती है, और पूरी आपकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो जाती है। और इसकी लेंथ देखेंगे, किचन में आमतौर पे 3 से 4 फुट की हाइट की 3 फुट की हाइट की विंडो होती हैं अगर आमतौर पे देखेंगे, लेकिन इसकी हाइट देखेंगे तो 4-4.5 फुट की हाइट की विंडो लगी हुई हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इस वाले चिमनी वाले वॉल की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने शटर्स के 30 इंच के बॉक्सेस इसमें हमने ऐड किया हुआ है, और 30 इंची के बॉक्सेस ऐड करने के बाद में एक सेल्फ हमने दे दिया जो मल्टीपर्पज़ आमतौर घरों में देखने को मिलता है। तो क्लाइंट को भी कुछ ऐसी ही रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए हमने ये दे दिया है, और उनकी मल्टीपर्पज़ जो रिक्वायरमेंट होगी यहाँ से पूरी कर सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं। एक ये स्लैब जो है नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एल बटन पे हमने लगाया हुआ है, तो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जैसे चिमनी की जो फीचर्स वगैरह होते हैं काफ़ी वेल होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई, और उसके एग्जॉस्ट लेवल तो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि चिमनी अगर एग्जॉस्ट लेवल उसकी ठीक नहीं होगा तो आधा जब खाना बनाएंगे तो उसकी जो गैस वगैरह जो होती है वो बाहर निकल जाएगा, चिमनी से आउट साइज में चला जाएगा। इसलिए हमने इसका पूरी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हमने चिमनी 900 के लिया है। चिमनी के मॉडल बता दो, हिंद बेयर का लैक्सिया मॉडल हमने यूज़ किया है, और इसकी एग्जॉस्ट लेवल की बात करें काफ़ी अच्छी है। ग्रिल भी देखेंगे डुबल ग्रिल में मिलती हैं, और इस पर एक लैंप लाइट है मिडिल में इसकी लैंप लाइट एक आती हैं। और इसकी नॉइस लेवल की बात करें, नॉइस लेवल काफ़ी हद तक ठीक है। कई बार होता है कि हम बड़े
सेक्शन पावर की चिमनी ले लेते हैं, नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी अगर नॉइस लेवल देखेंगे बिल्कुल मिनिमम है, ज़्यादा ऐसे पता नहीं चल पा रहा, मैं बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी वॉइस क्वालिटी वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा होगा आपको। अगर इसकी हम एग्जॉस्ट लेवल बढ़ाना चाहें तो ये अब थोड़ा सा तेज़ हो गया, थोड़ा सा वॉइस लेवल बढ़ा होगा। अगर एक बार और करना चाहें, अब ये टॉप पे आ गया है। अगर ऑफ़ करना है तो राइट से लेफ़्ट की तरफ हाथ स्लाइड करेंगे तो बिल्कुल उसमें आ जाएगा। अगर एक कुक टॉप की बात करें तो ये हिंद बेयर का हमने रोजिया कुक टॉप लिया है 4B, रोजिया 4B करके मॉडल आता है और इसकी फिनिशिंग और चीज़ें काफ़ी परफेक्ट है। एक चीज़ है इसके बेस्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। देखिए ये नैनो वाइट हमने स्टोन्स इसमें यूज़ किया है। अगर इस स्टोन्स को अगर हॉब लगाते तो पूरी स्टोन काटनी पड़ती हैं, और कई बार होता है कि स्टोन जब काटते हैं जो साइड के एजेस बहुत कम माइनर सी अगर 2 इंच की पट्टियाँ बचते हैं वहाँ से क्रैक होने के ज़्यादा चांसेस होता है। इसलिए हमने टेक्निक यूज़ किया। रोजिया 4B एक ऐसा कुक टॉप है क्योंकि अगर इसको ऊपर रखने के बाद में इसकी जो हाइट है 2 इंच है, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट है। इसके जो इसकी जो गैस की जो फ्लैम वगैरह है काफ़ी परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। तो हम जहाँ भी किचन्स में हम कुक टॉप हॉब नहीं लगा पाते हैं वहाँ पे यही वाला कुक टॉप ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी वीडियो में देखा भी होगा कि हमने यही कुक टॉप हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये थी पूरी किचन से रिलेटेड जो छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको स्टोन्स के बारे में बात करूं अगर, तो ये नैनो वाइट यूज़ किया है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया होगा। अगर साइड से अगर देखेंगे यहाँ से तो पूरी इसकी फिनिशिंग का हमने परफेक्ट ध्यान रखा हुआ है। जो एक क्रोम देख रहे हैं ना, एक क्रोम बीच में रखा हुआ है 5 mm का। अगर कोई भी नैनो वाइट स्टोन्स में काम अगर आप करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ये वाला लगाएं, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो इसमें ब्लैकनेस दिखेगा आपको। तो ये थी हमारी पूरी किचन्स की एक छोटी सी एक स्मॉल सी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी जान पहचान में उनको ज़रूर खास तौर पे शेयर करें जो किचन्स वगैरह बना रहे हैं। हो सकता है कि हमारी वीडियो देखने के बाद उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।